अगर पेपर लीक हो रही है, सरकार बोल रही है उस चीज को पेपर लीक, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना चाहिए। कमियां हमारी हैं। नहीं, कमियां हमारी भी हैं। सरकार भी तो कह रही है, अब तो आर्मी को लगा रही है। पेपर लीक हो रहा है तो कमियां हमारी हैं, कमियां अपने अंदर हैं, सरकार के अंदर नहीं है। सरकार के अंदर है, मैंने ये नहीं कभी कहा कि सरकार के अंदर नहीं है। जो आप पूर्व की सरकारों में ऐसा एजेंडा फैलाते हैं, 65 रुपए के पेट्रोल को इतना बड़ा वो बनाते हैं, आप तो 100 से पार है, आप क्यों नहीं उस बात को कह रहे हैं भाई? ये भी तो आपको बोलना पड़ेगा। रेट यहाँ बढ़ रहा है मेरे भाई, क्रूड ऑयल जो पहले था आज भी वही है, लेकिन जो रेट है ना हमारे भारत में बढ़ाया जा रहा है बस। क्यों? $96 हो चुका है। चलिए रहने दीजिए, आप लोग वो समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, आप ही समझा दीजिए हमें, आप समझाइए, जानना चाहते हैं भाई। आपके अंदर कमी है, सुनो, आपके अंदर कमी है, आप उस पद पे नहीं संभाल पा रहे तो हटो ना वहाँ से। अगर क्यों भैया? जी बिल्कुल सही बात है। ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे शिक्षा मंत्री। देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, लेकिन देंगे तो, क्योंकि कई बच्चों ने सुसाइड भी किया। तो इस बेसिस पे आप, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। सिलेंडर अगर 400 था तो रोना रोते थे। जानकारी करो ना। मैं तो वही पूछ रहा हूँ कितना था, वही तो पूछ रहा हूँ कितना था। आज कितना है मुझे नहीं पता है भाई, पता करो ना। नहीं, मुझे नहीं पता है। यही कारण है कि बेशर्मी वाली सरकार है। जो कमियां सरकार मानने को तैयार तो हो। क्यों नहीं तैयार है? आधे से ज्यादा हो गए हैं मानसिक बीमार, वही बीमारी खत्म करनी है बस। 65 रुपए पेट्रोल था तो रोना रोते थे। आप ये देख लीजिए, मैं आपके साथ। हाँ, क्या है? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ। कितना था पहले? भाई मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये तो रिफॉर्म नहीं है ना। कितने साल हुआ मोदी जी को? कितने साल? 2014 से लेकर के अब तक है 2025 में, ऑलमोस्ट लगभग 11-12 साल हो गए इनको। 12 साल पूरे हो गए। जी जी जी। 12 साल में आप अभी तक पेपर लीक नहीं बंद करा पाए, बने हैं विश्वगुरु। जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है, आप मुझे बता सकते हैं? बहुत सारी क्राइसिस है। एक तो हमारा सबसे पहली बात तो वॉर चल रहा है। क्रूड ऑयल का रेट पता था कि पहले क्या था और अब क्या हो चुका है? सिर्फ रेट यहाँ बढ़ रहा है मेरे भाई, क्रूड ऑयल जो पहले था आज भी वही है, लेकिन जो रेट है ना हमारे भारत में बढ़ाया जा रहा है बस। क्रूड ऑयल का सन 2014 में अब $96 हो चुका है। अब वो अपने टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, लीक हुआ जा रहा है, पेपर पहले ही आउट हुआ जा रहा है, ठीक है। अभी एसएससी वाला एग्ज़ाम था, जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। जब अंधकार हर तरफ छा जाता है तो किसी ना किसी को उजाले की रोशनी लेकर आना पड़ता है। हिंदू मुस्लिम ना करके अपने विकास के मुद्दे पर, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब मुद्दों पर बात करना कोई वो नहीं। ये आंदोलन जो चल रहा है एनजीओ का, इसको कैसे देख रहे हो आप लोग? कौन सा आंदोलन? अप्रोच वाला। हाँ, पॉजिटिव चेंजेस है जो भी है। अगर गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करती है उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और गवर्नमेंट को एज क्रिटिसिज्म को एज एडवाइस या गुड थिंग एज लेना चाहिए, क्योंकि चेंजेस आर ऑलवेज गुड, मुझे लगता है। ये सरकार से मांग की जा रही है कि आप अपने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिला दीजिए, उनको हटा दीजिए। वो सुनने को तैयार नहीं है मोदी जी, इसको कैसे देख रहे हो आप? आप देखिए कि सारे मोस्टली पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे कि नीट का पेपर, एसएससी जीडी अभी लीक हुआ, लेखपाल का पेपर भी बता रहे हैं लीक हुआ कुछ सेंटर से। तो आप उस बेसिस पे नीट के पेपर लीक होने की वजह से कई बच्चों ने सुसाइड भी किया। तो इस बेसिस पे आप, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं ये तो वही जानते हैं। आपको क्या लग रहा है? जी नमस्ते। ये जो आंदोलन कर रहे हैं जेएनजी, उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया आंदोलन हो रहा है और होना चाहिए। किसी भी मुद्दे पर जरूर बात करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम ना करके अपने विकास के मुद्दे पर, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब मुद्दों पर बात करना कोई वो नहीं, जैसा कि वो लोग कर रहे हैं। और उन्हें ना करने के लिए देख ही रहे हैं कैसे, मतलब अपना अपना षड्यंत्र रच रहे हैं, जहाँ पे हमेशा हिंदू मुस्लिम रहते सभी लोग हैं इस देश में, लेकिन बस विकास का मुद्दा नहीं होना चाहिए। एक एजेंडे के तहत, जैसे लगता है ना कि एक धर्म विशेष के उसमें उलझा करके, एक जात विशेष के उसमें उलझा करके लोगों को विकास के मुद्दों से किनारे हटाया जाता है, और बाकी बस आप देखिए। अच्छा, ये मुझे बताइए, सरकार जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं करती जब पता है कि पेपर लीक हुआ है, जब पता है कि उसके मुख्य जो है वो मंत्री हैं, मंत्री के, शिक्षा मंत्री के हाथ में है, उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती? और नहीं, एक नहीं, कई पेपर लीक हो रहे हैं। यही तो शर्म की बात है, यही तो शर्म की बात है। करते भी हैं, उनको अपने उसमें जो है दिखाना भी नहीं है। हमें मतलब एकदम बेशर्मों की तरह काम करना है, और यही कारण था पिछले सरकारों में। मतलब सिलेंडर अगर 400 था तो रोना रोते थे,
65 रुपए पेट्रोल था तो रोना रोते थे, बैलगाड़ी से विधानसभा चले जाते थे। सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी जी सड़क पे बैठ जाती हाँ, यही कारण है कि बेशर्मी वाली सरकार है। इस सरकार को सभी युवा मिल करके हटाएं और नई सरकार का वो करें ताकि शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी पर बात हो सके। बस यहाँ भी तमाम युवा है, कैसे देख रहे हो जो आंदोलन चल रहा है जेएनजीओ का? ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी ये डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, सबका अपना अपना अधिकार है, जो भी जैसा करना चाहे। जिसको भाई अगर कमी लगती है सरकार से तो वो प्रोटेस्ट कर रहा है, और जिसको नहीं लग रहा है वो सपोर्ट कर रहा है। आप खुद ही देख रहे होंगे बहुत लोग बीजेपी के सपोर्ट में भी वहाँ खड़े हैं, बजरंग दल और ये सब अन्य मतलब जितने भी ग्रुप हैं। वो तो रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे? हाँ वही है भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब मैं पर्सनली इन सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि जनरली ये बात है कि कमियां हैं सरकार के अंदर, नो डाउट कमियां हैं, बट हमें और सबको, सरकार को और हमें दोनों जन के मिलकर एक काम करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल की जो कमियां सरकार मानने को तैयार तो हो, क्यों नहीं तैयार है? कहाँ तैयार है? क्यों नहीं तैयार है बताइए? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इस्तीफा ही क्या एक मात्र कारण है? क्या अगर इस्तीफा दे देंगे तो क्या पेपर लीक बंद हो जाएगा? जवाबदेही इंस्टीट्यूशनल नहीं, जवाबदेही क्या होती है? जवाबदेही उन्होंने क्या कहा कि हाँ कमियां थी, उन्होंने सीबीएसई को भी कमियां थी, बस खत्म हो गया कमियां। देखिए अब धीरे धीरे आप कोई, क्योंकि आपके अंदर कमी है, सुनो आपके अंदर कमी है, आप उस पद पे नहीं संभाल पा रहे, हटो ना वहाँ से। सुनिए, अगर क्यों भैया? जी बिल्कुल सही बात है। ये तो अपना अपना ध्येय है, कौन कैसे सोच रहा है, कैसी मानसिकता है। जब आप पूर्व की सरकारों में ऐसा एजेंडा फैलाते हैं, 65 रुपए के पेट्रोल को इतना बड़ा वो बनाते हैं, आप तो 100 से पार है, आप क्यों नहीं उस बात को कह रहे हैं भाई? ये भी तो आपको बोलना पड़ेगा। सही बात भाई, अगर इस्तीफा नहीं दे पा रहे तो कुछ उसका कारण निकाले। हाँ, वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वो भी नहीं निकाल पा रहे। हाँ। देखिए, इस्तीफा देना या न देना से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये वैल्यू सिस्टम की कमियां हैं, ये इंस्टीट्यूशनल कमियां हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो किसके अंडर में है? क्यों भाई, ये तो ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, ठीक है। अगर इसमें कमियां हैं तो हमें इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ये नहीं कि साइकिल में पंचर खराब है तो साइकिल ही हम बेच दें, ये तो रिफॉर्म नहीं है ना। कितने साल हुआ मोदी जी को? कितने साल? 2014 से लेकर के अब तक है 2025 में, ऑलमोस्ट लगभग 11-12 साल हो गए इनको। 12 साल पूरे हो गए। जी जी जी। 12 साल में आप अभी तक पेपर लीक नहीं बंद करा पाए, बने हैं विश्वगुरु। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई क्या विश्वगुरु, मतलब ये तो आप टिप्पणी कर रहे हैं, ये तो गलत टिप्पणी है ना कि भाई। टिप्पणी है, देखिए भाई आप विश्वगुरु हैं। एक सुनिए, विश्वगुरु का क्या मतलब? एक बार सुनिए, हम अपने अंदर चेंजेस नहीं आपसे लोग सीखें। विश्वगुरु का मतलब है कि आपसे लोग सीखें। सुनना चाह रहे हैं आप, तो बात भी सुनिए। अगर आप कह रहे हैं कि विश्वगुरु वाली बात, देखिए सबकी अपनी अपनी यहाँ पर कमियां हैं। अगर हम वैल्यू सिस्टम को, उस चीज़ को सही नहीं करेंगे, हमारे अंदर चोर बैठा है ना कि सरकार क्या कहती है। जैसे लोग अभी बहुत छोटी छोटी बात, सिविक सेंस, कचरा, हम कौन बात करता है सिविक सेंस? जो इंस्टाग्राम पे बात करता है सिविक सेंस, वही कचरा फैलाता है। अच्छा, बिल्कुल, आप देख लीजिए, मैं खुद देखा हूँ, पर्सनली मैं देखा हूँ कि गाड़ियों में लोग फैलाने से पूरा देश बर्बाद हो गया। आप देखिए, यहाँ हम टारगेट किसको करते हैं? सफाई नहीं हो रही, कौन नहीं सफाई कर, हमारे अंदर वो चीज़ कमियां है। अगर पेपर लीक हो रही है, सरकार बोल रही है उस चीज़ को पेपर लीक, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना चाहिए ना कि हमारी है। नहीं, कमियां हमारी भी हैं। सरकार भी तो कह रही है, अब तो आर्मी को लगा रही है। पेपर लीक हो रहा है तो कमियां हमारी हैं। अगर मौका दिया जा रहा है कि आप चीटिंग करिए ना, लोग फोन ले जा करके भाई फोटो, SSC GD में भी मैं इलाहाबाद किसी सेंटर पे देख रहा था, लोग फोन से, क्या उनके अंदर कमियां नहीं है? के लिए कमियां अपने अंदर हैं, सरकार के अंदर नहीं है। आप सरकार के अंदर है, मैंने ये नहीं कभी कहा कि सरकार के अंदर नहीं है। जो ऑयल प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं उसकी क्या वजह है, आप प्लीज मुझे बता सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं इसकी क्या वजह है, आप मुझे बता सकते हैं? बहुत सारी क्राइसिस हैं। एक तो हमारा सबसे पहली बात तो वॉर चल रहा है। क्रूड ऑयल का रेट पता था कि पहले क्या था और अब क्या हो चुका है? मैं आज ही मैं चेक कर रहा था तो मैंने आज ये वीडियो देखी जी। आप प्लीज़ चेक करिए कि क्रूड ऑयल का क्या रेट था जी। आप प्लीज़ देख लीजिए, मैं आपके साथ। हाँ, क्या है? हाँ, एक मिनट। हाँ, कितना था पहले? भाई मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी करो ना। मैं तो वही पूछ रहा हूँ कितना था, वही तो पूछ रहा हूँ कितना था। आज कितना है? मुझे नहीं पता है भाई, पता करो ना। नहीं, मुझे नहीं पता है। कमियां आपके अंदर नहीं, कमियां बिल्कुल इंडिविजुअल और सरकार दोनों अंदर कमी है। बात है कि क्रूड का रेट तभी बढ़ेगा जब वॉर चल रही, तो क्रूड का रेट बढ़ना बहुत आम सी बात है। क्रूड ऑयल का जो रेट है आज भी उतना कम है जितना 2014 से पहले ज्यादा था। 2014 से पहले जितना था आज भी उससे कम है। आप देखेंगे तो समय वार होने के बावजूद भी उसकी वजह से डेफिसिट वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अभी आप देखेंगे तो सिर्फ रेट यहाँ बढ़ रहा है मेरे भाई। क्रूड ऑयल जो पहले था आज भी वही है, लेकिन जो रेट है ना हमारे भारत में बढ़ाया जा रहा है बस।
क्यों? अब $96 हो चुका है। चलिए रहने दीजिए, आप लोग वो समझ नहीं पाएंगे टर्म। अच्छा आप ही समझा दीजिए हमें, आप अरे समझाइए, ठीक है, जानना कोई चाहते बात हैं नहीं, मैं हम। समझा नहीं पाऊंगा। समझा पाएंगे। पहले $105 था क्रूड ऑयल का सन 2014 में, अब $96 हो चुका है। अब वो अपने टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। मेन चक्कर ये है कि आदमी हमारे युवा वर्ग में आधे से ज़्यादा हो गए हैं मानसिक बीमार। वही बीमारी खत्म करनी है बस। अगर युवा नहीं सुधरा तो ये देश जो है कहाँ जा रहा है, किस उधर जा रहा है, कोई वो नहीं बचा नहीं पाएगा। क्या सोच रहे हो? हाँ भैया, क्या देख रहे हो? जेएनजीओ का जो आंदोलन हो रहा है इसको कैसे देख रहे हो? भैया कैसे क्या देख रहे हो? कल जो आंदोलन वहाँ पे हुआ है उसमें कोई भी एक बात नहीं हुई है, ठीक है। उसमें कोई अपनी चीज़ लेके चला आ रहा है, कोई अपनी बात लेके चला आ रहा है। जो जिस तरीके से काकरोच समाज पार्टी जो है, काकरोच जनता पार्टी जो आई थी, ठीक है, वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। क्योंकि ना कोई एक बैनर के तले जिस तरीके से आंदोलन या धरना जो सारी चीज़ें होनी चाहिए उस तरीके से बिल्कुल नहीं हुई। मैनेजमेंट खराब था, बिल्कुल मैनेजमेंट। मुद्दा कैसा था? मुद्दा देखिए, मुद्दा तो जेन्युइन था, क्योंकि जो इस समय हर जगह वार चल रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी है कि वार तो अभी चल रहा है, 12 साल हो गए। मोदी जी को अच्छे दिन आए कि नहीं भैया तुम्हारे? मेरे तो नहीं आए, लेकिन उनकी पार्टी वालों के तो ज़रूर आ गए। आ गए ना उनके। ऐसा तो नहीं वो अपने लिए कह रहे थे? नहीं, अपने लिए हो सकता हो, अपने लिए कह रहे हो, सही बात। क्या लग रहा है जो जेएनजीओ का आंदोलन चल रहा है उसको कैसे देख रहे हो? इसको ये चीज़ सही हो रहा है, क्योंकि जब अंधकार हर तरफ छा जाता है तो किसी ना किसी को उजाले की रोशनी लेकर आना पड़ता है। लग रहा है जेएनजी बदलेंगे देश को? बदलना तो चाहिए। एक पहल हुई है, सही पहल हुई है, सही पहल भी है, मुद्दा सही है, मुद्दे तो सही हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे शिक्षा मंत्री? देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, लेकिन देंगे तो, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, छात्र और छात्राओं के साथ जितना भी जो है गलत काम हो रहा है, साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद जब एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद रिजल्ट के टाइम पे पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका था। उनके साल भर की मेहनत जो बर्बाद जाती है, उनकी ज़िंदगी के जो वो पल होते हैं जिनको उन्होंने मेहनत करी होती है, जब वो बर्बाद जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती होगी उनको। तकलीफ होती है। तो भैया ये तकलीफ़ है, जेएनजीओ की तकलीफ़ है, देश की तकलीफ़ है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, बच्चों का जो भी पेपर लीक है बंद होगा कि नहीं होगा, और जेएनजीओ की जो मांग है वो पूरी होगी कि नहीं होगी। आपका जो जवाब हो कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार कर रहा है। नमस्कार।